क्या पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की सेना ने 9 मई की रात को दिल्ली पर मिसाइल अटैक करने की कोशिश की? ये एक सवाल है जिसको लेकर कल सोशल मीडिया पर लगातार खबरें चल रही थी। बहुत सारे दावे किए जा रहे थे कि पाकिस्तान ने दिल्ली पर हमले की कोशिश की है और वो भी मिसाइल अटैक। इस बात में कितनी सच्चाई है और सेना की तरफ से हमारे पास क्या जानकारी है, ये बताने के लिए हमारे साथ हिमांशु मौजूद है। मेरा नाम आकाश है। हिमांशु, पहला सवाल तो यही है कि कल एक आध मीडिया चैनल्स ने भी कुछ देर के लिए ब्रेकिंग न्यूज करके चलाया और सोशल मीडिया पर भी ये दावा किया गया कि पाकिस्तान की सेना ने मिसाइल अटैक कर दिया है दिल्ली पे। और ये सब तब हो रहा था जब लगातार जम्मू से लेकर पंजाब तक में ड्रोन अटैक्स की खबरें आ रही थी। सच्चाई क्या है, आप बताइए। देखिए, ये सब मामला शुरू कहाँ से हुआ है? ये सब मामला शुरू हुआ है पंजाब से। माफ कीजिएगा, पाकिस्तान के पंजाब से। वहाँ पे जो कुछ कुछ रीजनल टीवी चैनल्स हैं, उन लोगों ने सबसे पहले ये बताना शुरू किया कि भाई पाकिस्तान ने दिल्ली एयरपोर्ट पे अटैक कर दिया है। दिल्ली एयरपोर्ट पे मिसाइल डाला है, मारा है, जिससे एयरपोर्ट ध्वस्त हो गया है और कुछ लोगों भी हताहत हुए हैं। अच्छा। ये वहां के चैनल में शुरू हुआ। उसके बाद फिर यहाँ के चैनल में कुछ कुछ लोगों ने तुरंत ये कहना शुरू किया और फिर वो तुरंत मामला दब गया, हटा दिया लोगों ने, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है। और फिर सोशल मीडिया पे जैसे कि बाढ़ आ गई, व्हाट्सएप पे आ रहा है कि बाल बाल बच गए, दिल्ली एनसीआर में ऐसा हो गया था, इंडियन आर्मी ने हमें बचा लिया। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अच्छा। 10 मई, आज 10 मई है। आज सुबह जो इंडियन आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें कर्नल सोफिया कुरैशी जी ने बताया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पाकिस्तान ने ये भी दावा किया है कि वो हमारे ब्रह्मोस मिसाइल के जो ठिकाने हैं, ऐसे कई कई जगहों पे उसने टारगेट करने की कोशिश की है, लेकिन ये सभी फेक है। दिल्ली एयरपोर्ट की जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी ये कमेंट किया है कि हम इस तरह की गैर जिम्मेदाराना और भड़काऊ सामग्री पर अपनी सख्त असहमति व्यक्त करते हैं। गलत जानकारी फैलाने से बचना उचित है। यात्रियों और आम लोगों को सलाह दी जाती है कि वो सटीक अपडेट के लिए केवल सत्यापित आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। जैसे कि पाकिस्तान में बहुत सारे यूट्यूबर्स नहीं आ गए जो अब बता रहे कि अरे देखो, हम तो कराची में खड़े हैं और इंडियन मीडिया बोल रही है कि कराची में अटैक हो गया। वैसे ही हम भी ये बताना चाह रहे हैं कि हम भी दिल्ली में खड़े हैं, ऊपर से फ्लाइट जा रही है, दिल्ली एयरपोर्ट एक्टिव है, कोई अटैक की कोशिश नहीं हुई, रात को कुछ नहीं हुआ। ये सभी फेक न्यूज है। हिमांशु, थोड़ा दर्शकों को ये भी समझाइए कि लगातार सेना और विदेश मंत्रालय की तरफ से ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बीते जी 3 दिनों से हो रही है, तो सेना की तरफ से लगातार एक बात कही जा रही है कि पाकिस्तान इस लड़ाई में लगातार फेक नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहा है। चाहे वो अमृतसर में कल भारत जी के ही अटैक करने की बात पाकिस्तान की मीडिया ने जी चलाया। जी 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 पाकिस्तानियों ने दावा किया कि भारत ने खुद ही अमृतसर साहिब पर अटैक कर दिया है जी ताकि यहाँ का सामाजिक ताना बाना बिगड़े। इस तरह की लगातार S-400 को तबाह कर देने की खबरें वहां चली। जी। इसको थोड़ा सा समझाइए कि ये नैरेटिव वॉर को कैसे कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। बहुत ज्यादा नैरेटिव, फेक नैरेटिव्स गढ़ रहा है पाकिस्तान और ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है जो वॉर के लिए मतलब अनप्रोफेशनल चीजें होती हैं। जैसे कि अब फेक नैरेटिव गढ़ना, हर देश अपने हिसाब से अपनी चीजें बढ़ा के बताता है या अपना कुछ नहीं करता है, तो वो थोड़ा बहुत समझ में आता है। लेकिन ऐसी चीजें जैसे पाकिस्तान ने अपने यहाँ पूरे टीवी चैनल पे, टीवी डिबेट्स में ऐसा बताया कि भारत अपने ही शहरों को अटैक कर रहा है और बोल रहा है कि पाकिस्तान ने इसमें अटैक किया। ये पूरा फेक है, भारत ने बताया। दूसरी चीज ये हुई है कि ये कहा गया पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान एक चीज ये भी कर रहा है जो कल बताया गया, जो आज फिर से हुआ, आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ है। पाकिस्तान पहले एयर अटैक करता है, मतलब आप ड्रोन से या फिर कुछ हाई कैलिबर जो एम्यूनेशंस होते हैं उससे टारगेट करेगा, एयर टारगेट करेगा। और वो कब करेगा? जब अगले पैसेंजर प्लेन लाहौर से उड़ने वाली है, ताकि इंडिया फाइट बैक ना करे, जवाब ना दे पाए। इंडिया ने अपना जो एयर जो नागरिक उड़ान वाला जो एयर क्षेत्र है, उस इलाके में बंद कर रखा है ताकि कोई नागरिक उड़ान वहां जाए ना, ताकि सब कुछ सेफ रहे। लेकिन पाकिस्तान ये गेम खेल रहा है, अपने ही लोगों को ढाल बना के इस्तेमाल कर रहा है कि भाई तुम यहाँ से प्लेन को जाने दो, हम अटैक करेंगे प्लेन के निकलने से पहले, ठीक है, ताकि वापस इंडिया अटैक ना कर पाए। हिमांशु, एक आखिर में ये भी बताइए कि जो बात आप कह रहे हैं जी कि भारत ने बताया कि जब भी पाकिस्तान हम पे हमला करता है और उसके बाद अपने नागरिक उड़ानों को कंट्रोल नहीं करता है, उसको चलने देता है ताकि भारत जवाबी कार्रवाई ना करे। इसके ठीक उलट पाकिस्तान, जैसे भारत कोशिश कर रहा है, भारतीय सेना ने आज भी कहा कि जी जब हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं तो हम आर्मी एसेट्स को निशाना बनाया हमने कल रात को। जी
ऑपरेशन सिंदूर में जब अटैक हुआ तो टेररिज्म जहां से शुरू हो रहा है, जहां ट्रेनिंग हो रही है, तो टेररिस्ट के कैंप्स को निशाना जी। बनाया गया। किसी सिविलियन एरिया को टारगेट नहीं किया गया, सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। जी। लेकिन पाकिस्तान इसके ठीक उलट क्या कर रहा है कि वो आप देखिए कि जी। जम्मू में उसने सिविलियन भर अटैक्स भर के वीडियो सामने आए हैं जो लोगों के घर हैं उनमें धमाके हो रहे हैं, कुछ एक आध जो ड्रोन्स बज जा रहे हैं, ऐसे कुछ बड़े जो मोर्टार आते हैं उससे घरों में धमाके हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर इलाका है, जो बॉर्डर एरिया, वहाँ बहुत नुकसान हुआ है, ये बहुत खराब है। इसके अलावा इंडियन आर्मी ने बताया था, जो कल शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये बताया था कि पाकिस्तान भारत की जो गुरुद्वारे हैं, मंदिर है और जो चर्च है, इन तीनों को टारगेट कर रहा है। ये बहुत खराब चीज़ है। पुंछ के एक स्कूल में, मुझे स्कूल का नाम तुरंत याद नहीं आ रहा, लेकिन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था कि पुंछ के एक स्कूल में टारगेट किया गया, 2 बच्चों की मौत हो गई उसमें। ये बहुत खराब है। आज भी जो बताया गया है उसमें यही है, जो आज सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें बताया है, पाकिस्तान इंडियन आर्मी ने बताया है कि जो निंदनीय और अनप्रोफेशनल काम पाकिस्तान ने किया है वो ये है कि श्रीनगर, उधमपुर और अवंतीपुर, यहाँ के वायुसेना के जो बेस होते हैं, उनके जो अपने हॉस्पिटल्स होते हैं और जो स्कूल्स होते हैं, उसको पाकिस्तान ने कल टारगेट किया रात में। ये बहुत खराब चीज है। जो अनप्रोफेशनल है, वॉर में ये सभी चीजें नहीं होती हैं। आप आर्मी से लड़ती है, आर्मी जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोफिया कुरैशी जी ने बताया था कि उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर, भुज और भटिंडा, इनके वायुसेना स्टेशंस को पाकिस्तान ने निशाना बनाने की कोशिश की। यहां उपकरणों और आर्मी प्रोफेशनल्स को नुकसान पहुंचा है, यानी कि कुछ कैजुअलिटी हुई है। कितना डेटा है वो नहीं बताया, भारत की कैजुअलिटी हुई है। ये होता है एक वॉर का तरीका कि हम आपकी आर्मी से लड़ेंगे, आप हमारी आर्मी से लड़ेंगे, हम आपके एयर को, थल सेना, नौसेना जो भी है वहां पे अटैक करें। ये लड़ाई का तरीका है। आम लोगों को लड़ाई में नहीं घसीटा जाता है, जैसे कि वो अपने नागरिक उड़ान उड़ा के अपने आप को ढाल बचाने की कोशिश कर रहा है, फिर आप मंदिरों में अटैक कर रहे हैं। ये खराब चीज है, ऐसा चीज नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा रात के एक चीज और अपडेट आया था कि रात के 1:40 पे पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल का इस्तेमाल किया था पंजाब के एयरबेस स्टेशनों को उड़ाने के लिए। हालांकि भारत ने इसको रिटेलिएट कर लिया, हवा में ही नष्ट कर दिया, ऐसा किया गया है। इसके जवाब में भारत ने क्या किया? भारत ने यह किया कि रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहीम यार खान, सुकूर, चुनियान, ये पाकिस्तान के सैन्य बेस हैं, सैन्य ठिकाने हैं, यहाँ पे फाइटर जेट से अटैक किया कल रात में। उन्होंने बताया है। इसके अलावा पाकिस्तान का जो पसरूर का जो रडार साइट है और सियालकोट का एविएशन बेस है, इन जगहों पे भी प्रिसाइज एनिमेशन से टारगेट किया गया। तो इस तरीके से आर्मी से लड़े, ये मामला होता है हमेशा कि भाई सेना से लड़ती है किसी भी देश की, आम लोगों को नहीं घसीटा जाता। ये अब फेक नैरेटिव्स तो चल ही रहा है, जैसे दिल्ली का चला, जिसके बारे में हम ये बात कर रहे थे कि दिल्ली एयरपोर्ट को टारगेट कर देने की बात हुई। और अब सोशल मीडिया पे जो यहाँ भी फैल रहा है कि बच गया रात में, दिल्ली एनसीआर वाले बच गया रात में। ऐसा नहीं है, ऐसा लोगों को डराने की कोशिश ना करें, बहुत खराब चीज है ये। हाँ, तो देखिए हम बार बार यही कह रहे हैं कि इट्स अ वॉर लाइक सिचुएशन। वॉर तो शुरू नहीं हुआ है। हालांकि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उनका बयान एक इंटरव्यू में जरूर ये आया कि वॉर के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन इन सब के बीच जो ये गंभीर स्थिति है, इसके बीच हम बार बार खबरगाहों पे भी आपसे ये अपील कर रहे हैं कि आप फेक न्यूज़ के चंगुल में ना फंसें। सोशल मीडिया पे जो दावे किए जा रहे हैं उनको तब तक सत्य ना माने जब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन ना आ जाए। और जब से पहलगाम हमले के बाद और फिर ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद से जो खबरगाहों की कवरेज चल रही है, उसमें हमारी कोशिश लगातार यही है कि ऑफिशियली कंफर्म्ड खबर ही आप तक पहुंचाई जाए, जो सेना की तरफ से जारी की जा रही है, विदेश मंत्रालय की तरफ से। जी हाँ, जैसे कि इस वीडियो में हमने बिना किसी अनऑफिशियल बातें ही नहीं की, तो इन्हीं बातों पे आपको भरोसा करना है जो ऑफिशियल स्रोत से आ रहे हैं। तो इस वीडियो में भी हम वही बात कर रहे थे कि दिल्ली में फतेह 2 मिसाइल से अटैक की खबर फर्जी थी और ये एक तरह से फेक न्यूज की तरह फैलाने की कोशिश की, जबकि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है जिसमें भारत के लोग पड़ गए। पाकिस्तान चला रहा था कि भाई तुम्हारे को टारगेट किया गया और अब उसी में लोग पड़ गए, उसी को सच मानने लगे। यही चाह रहा है पाकिस्तान। तो आर्मी की लड़ाई के साथ साथ ये इंफॉर्मेशन वॉर भी है, तो इसमें अपने को सचेत रहना है, सतर्क रहना है। हम लगातार आपके सामने ऐसे वीडियोस लेकर आते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।